रुको, अभी उस कॉइन को बाय मत करना और अपना वॉलेट नीचे रखो। अगर मैं तुम्हें रीसेंट की न्यूज़ दूं जो कि हुई थी 16 जनवरी 2026, तब हुआ क्या था कि एनवाईसी टोकन $600 मिलियन से गिरकर $1 मिलियन पर आ गया, यानी कि 80% डाउन। और ये न्यूज़ जो थी वो ऑलरेडी हमें पता चल सकती थी, सिर्फ एक जरिया था उसका, वो था वाइट पेपर। और 99% लोग इसको पढ़ने में हमेशा गलती करते हैं और हमेशा नज़रअंदाज भी कर देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली वाइट पेपर होता क्या है। वाइट पेपर एक तरीके से बिजनेस प्लान है और ये बेसिकली 3 क्वेश्चंस का जवाब देता है कि तुम कौन हो, क्या बना रहे हो और मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं। लेकिन क्रिप्टो में ना एक सीक्रेट 4th क्वेश्चन भी है जो कि है, क्या तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जब न्यूयॉर्क टोकन प्रमोट हो रहा था, इट वॉज प्रमोटेड बाय फॉर्मर मेयर दैट इज एरिक एडम्स। तो लोगों ने इसको लेजिट समझा और उसी टाइम हाइप हुई, लोगों ने खरीदा एंड वी नो हुआ क्या। उन्होंने हाइप के चक्कर में खरीदा तो, बट उन्होंने वाइट पेपर नहीं पढ़ा। तो आज हम इसी न्यूयॉर्क टोकन का ऑडिट करेंगे जिसने अभी 500 मिलियन का मार्केट कैप उड़ा दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको न्यूयॉर्क टोकन का वाइट पेपर खोलना है एंड इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। आपको ना एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है कि क्या ये टोकन जो रिलीज़ हुआ है ये बाकी दूसरे हज़ारों कॉइन्स जो रिलीज़ हुए हैं उससे अलग क्यों है, और ये आपको यूटिलिटी सेक्शन में ही पता चलेगा। अब एक बात समझो कि एक फॉर्मर मेयर क्रिप्टो टोकन प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टोकन में वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि मेयर के पास एक प्रमोशनल डील है, और ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। अगर मैं रियल वर्ल्ड डेटा के बारे में बात करूं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, तो आप ये नहीं देखते कि किसने इस पर ट्वीट करा है, आप ये देखते हो कि इसके डेवलपर्स कौन हैं, इसके इंजीनियर्स कौन हैं, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया है और ये कहाँ है। अब हमें रिस्क फैक्टर ढूंढना है और ये बेसिकली एक गोल्ड माइन होता है हर वाइट पेपर का, और वाइट पेपर में हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क टोकन के बारे में बात करूँ तो वो न्यूयॉर्क टोकन का वाइट पर चीख चीख के बोल रहा था, अगर तुम इनमें इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा सब कुछ जा सकता है। लेकिन फिर भी 60% ऑफ ट्रेडर्स ने इस पर इन्वेस्ट करा एंड नाउ यू ऑलरेडी नो कि 50 मिलियन गैप डाउन है मार्केट। तो अगर ये पेपर कह रहा था कि बेसिकली कुछ नहीं है, तो 600 मिलियन का पंप हुआ कैसे। क्योंकि पेपर ने कहा ये मीम है, कम्युनिटी टोकन है और रियल यूटिलिटी नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक लेसन है, वाइट पेपर हमेशा रियलिटी बताता है और प्राइस हमेशा हाइप बताता है। और जब भी हाइप खत्म होता है, और ये हमेशा खत्म होती है, तो प्राइस उतना ही वापस आ जाता है जितना वाइट पेपर में उसकी वैल्यू लिखी होती है। और इस केस में ऑन चेन डेटा हमें ये बताती है कि एक लिंक्ड वॉलेट ने $2.5 मिलियन की लिक्विडिटी निकाल ली क्रैश से ठीक पहले, तो जिसको पता था वो निकल गया। तो 60% ऑफ एनवाईसी टोकन ट्रेडर्स अब पानी में गए, वो किसी और की एग्जिट लिक्विडिटी बन गए। तो बेसिकली उन्होंने किसी और की लैम्बोर्गिनी के लिए पे किया। तो अगर तुमने वाइट पेपर नहीं पढ़ा तो ये ध्यान रखना, तुम कम्युनिटी नहीं खरीद रहे, तुम बेसिकली किसी और की एग्जिट खरीद रहे हो। तो मेरा एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, अभी एक कॉइन चुनो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उसका वाइट पेपर ढूंढो, 5 मिनट के लिए उसको पढ़ो और एक ऐसा रेड फ्लैग ढूंढो जो तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। मैं बेस्ट वन को रिप्लाई करूंगी और ये बताऊंगी कि तुम्हें वरीड होना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वाइट पेपर पढ़ना कभी मत भूलना।